को आप क्या करेंगे कि इसकी 2 चम्मच शुरू करेंगे स्टार्टिंग में, वही 2 चम्मच शुरू करेंगे, फिर 1 महीने बाद 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम कर देंगे। नेक्स्ट सिरप हमारे पास आता है एमायरन एमिल सिरप। ये एक तरह से मल्टीविटामिन सिरप है हमारे पास, विटामिन मिनरल सप्लीमेंट सब है इसके अंदर। ये भी आयुर्वेदिक सिरप है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर बच्चा है हमारे पास, ठीक है, मैन वूमेन सबके लिए ये अलाउ, सबके लिए बता रहा हूँ मैं, बच्चा है जैसे 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसे आधा चम्मच दो आप, आधा चम्मच सुबह देंगे, आधा चम्मच शाम को देंगे। और जैसे अगर बच्चा है जैसे 4 साल से 8 साल का है, 6 साल का है या 10 साल का है तो उसे आप एक चम्मच सुबह शाम देते रहो। अब जैसे 10 साल से ऊपर का बच्चा है, 18 साल का, फिर उसे 2 चम्मच दे दो, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को दे दो। आप इसे क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दो। वैसे तो ये जितने भी सिरप है सब फ्लेवर वाले होते हैं, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से बच्चों के लिए थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें पानी ऐड कर लो, जिससे कि बच्चे पी लें। अब ये आता है लिवर टॉनिक। लिवर टॉनिक कई प्रकार के आ सकते हैं बच्चों के लिए। जैसे अगर आपने लिवर टॉनिक लेना है तो आपने स्टार्टिंग में 1 ही चम्मच देना है। लिवर टॉनिक मोस्टली आयुर्वेदिक है हमारे पास, मतलब मोस्टली आयुर्वेदिक ही आते हैं लिवर टॉनिक, आप जितने भी देखोगे। तो ये भी एक अच्छा ग्रोथ के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए काम करता है। जैसे कि अगर बच्चों में इंडाइजेशन हो रहा है, इंडाइजेशन में काम करेगा, और इंडाइजेशन हो रहा है, इंडाइजेशन में काम करेगा आपका। या फिर बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं कभी कभार, तो आप एज ए सप्लीमेंट इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एरिस्ट्रोजाइम या एंजाइम सिरप के नाम से भी इसे बोलते हैं। इसमें पेप्सिन फंगल डिस्टेज सिरप बोलते हैं इसे, ठीक है। पेप्सिन इसमें होता है 10 mg का, और डिस्टेज इसमें होता है 50 mg का। तो जैसे आप ये उस टाइम काम आता है, जैसे बच्चों को क्या होता है, कभी कभी खट्टी डकार आ रही है या खाना नहीं पच पा रहा है, तो लिवर सिरप भी दे सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। फिर बाकी जो पेप्सिन डिस्टेज सिरप होता है, ये मेनली इसी चीज़ का काम करता है कि बच्चों को, आपको क्या करता है कि खाना नहीं पच रहा है तो उस चीज़ में हेल्प करता है ये। तो वैसे बच्चों को आप दे सकते हैं इसे। ड्रॉप भी आती है, जैसे छोटा बच्चा है, 1 साल का है, 2 साल का है, उसके लिए एंजाइम ड्रॉप आएगी, तो ड्रॉपर से आप उसे 0.5 ml देते रहना आप। और बाकी जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 5 साल से ऊपर के होंगे, तो उसे आप आधा चम्मच दे सकते हैं खाना खाने के बाद। और 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको आप 1 चम्मच खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं, सिर्फ 2 टाइम, ठीक है। लास्ट सिरप हमारे पास है A to Z सिरप, मल्टीविटामिन सिरप, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन C, B12, B2, B1, विटामिन E, विटामिन A, बायोटीन, जिंक, बहुत सारे, मैथाइल कोल्बामीन। हाँ, तो मैथाइल कोल्बामीन एक सॉल्ट है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूँगा। क्यों, इसमें क्या होता है कि किसी सिरप होते हैं जो आपके मैथाइल कोल्बामीन या B12 या B12 कोबाल्ट एक ही बात है। आप जो मैंने आपको ये ऑस्टोकैल्शियम का भी सिरप बताया, इसमें भी B12 है। आपने जैसे जो किसी को क्या होता है कि B12 से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कोबाल्ट की दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो आपने क्या करना है कि डॉक्टर से ही पूछना है, उससे ही पूछ के आपने ये सिरप स्टार्ट करने हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो। बाकी इसीलिए मैंने आपको डोजेस स्टार्टिंग में कम रखने के लिए इसीलिए बोला मैंने आपको, ताकि क्या अगर कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो किसी दवाई से तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप डॉक्टर के पास सलाह लेने जाएं। तो A to Z सिरप है, इसको भी आपने बच्चे को सुबह एक शाम दे दें। आपने मतलब 1 से 3 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, उसे आप आधे चम्मच से भी आधा 1/3 करके दें। और 5 से 10 साल के बच्चे को आधा चम्मच दें। 10 साल से ऊपर के बच्चे को 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आपने देनी है, ठीक है। जो भी हमारे पास जो ये, वैसे अब सवाल ये होता है कि हम मल्टीविटामिन सिरप कब दें और कैसे यूज़ करें और क्यों यूज़ करना चाहिए।
सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कब दें, बच्चे को कब दें। जैसे आपको लगता है कि कोई कभी-कभी होता है कि कोई बच्चे बहुत वीक होते हैं या किसी बच्चों को ज़्यादा थकान लग जाती है, थोड़ा सा ही खेलेंगे कूदेंगे बच्चे, उनको क्या होता है कि थकान जल्दी लग जाती है। किसी के बच्चों की हड्डियों में भी टक टक की आवाज़ आने लगती है, तो किसी और थकान ज़्यादा लग जाती है, बच्चे जल्दी मतलब बेड रेस्ट में चले जाते हैं, मतलब बोलते हैं कि मेरे को थकान लग गई है। तो आप इन चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं कि एज ए सप्लीमेंट की तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा घर का खाना ही होता है बच्चों के लिए, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि घर के खानों में हमें वो पूरे विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कभी होता है हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें अलग विटामिन होता है, कभी हम कोई सब्ज़ी नहीं बनाते हैं तो उसमें वो विटामिन हमें नहीं मिल पाता है। तो आप उन्हीं सब की पूर्ति करने के लिए हम इन सप्लीमेंटों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कब देनी चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किस एज से देनी चाहिए, एज से आप 1 साल का बच्चा हो गया, 1 साल का बच्चा हो गया, उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, इनको शुरू कर सकते हैं धीरे-धीरे। बाकी अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो उसके लिए आप गो फॉर द डॉक्टर, ठीक है। तो मैंने आपको सब चीज़ के बारे में बता दिया। आई होप कि अच्छी लगी होगी आपको मेरी जानकारी। अगर आपको कोई भी क्वायरी अगर होती है आप मेरे को पूछ सकते हैं। बाकी मैंने साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी आपको बता दिया कि कैसे इन चीज़ों से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को अपने डॉक्टर से ही सलाह लेके आपने इनको बच्चों को देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।